अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 12th उसका जो पहला चैप्टर यानी 13 उसका चौथा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो बच्चों इस टॉपिक में पहले आपको बता दूं, हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहला काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन, ओके, और दूसरा हम फाइंड करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बुक पे ये इतना कंफ्यूजिंग है कि बच्चों को समझ नहीं आएगी ये हो क्या रहा है, कभी क्या वैल्यू पुट कर रहा है कभी क्या। तो बच्चे आप कोशिश करें इस आर्टिकल के ना प्रेशर ऑफ गैस की तरह नोट्स बना लें, बस एक दफा बना लेंगे, साइड पे रख लें, जब पढ़ा वहां से पढ़ लिया। तो ये बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको रिलेशन डिराइव करके दूंगा। पहले मैं करूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। पहले मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं, बड़ा सिंपल है बच्चों, 2 मिनट में हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था प्रेशर ऑफ गैस में PV इज इक्वल टू 2/3n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ mv स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। अब बच्चे आपको पता है कि जो जनरल गैस होती है जिसका फार्मूला हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, ओके। ये जनरल गैस कांस्टेंट है, ये प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, और ये T क्या है, टेम्परेचर। बच्चे जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। अब इसकी जगह ये पुट करो तो ये बनेगा N/NA R इंटू T, तो ये बन गया PV इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास। अब जो R है जनरल गैस कांस्टेंट, उसको अगर एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड करो ना तो एक और कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, R/NA। तो वैल्यू पुट करो तो ये बन गया NKBT, ओके बच्चों। R/NA बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल है, तो PV इज इक्वल बन गया NKBT, हो गया। अब ये भी PV है, ये भी PV है, PV किसके इक्वल है, NKBT, इसकी वैल्यू पुट कर दो। लो बच्चे, NKBT इज इक्वल टू 2/3n और काइनेटिक एनर्जी, इसको पूरा लिख दो, हाफ mv स्क्वायर को बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चे, n से n क्या हो गया, कैंसिल, बात समझ आ रही। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, 3/2, ये 2 इधर और KBT, ओके। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बच्चों। अब आप जानते हो कि 3 कांस्टेंट है, KB भी कांस्टेंट है, T2 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो बच्चों 2 सेकंड में हमारा रिलेशन आ गया। देखो कितना सिंपल है। आप जनरल गैस इक्वेशन लिखो, n की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, R/NA KBT, और इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिलेशन आ गया। तो ये बच्चों सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यही रिलेशन बच्चे मैं दोबारा लिख रहा हूं, PV इज इक्वल टू 2/3n और हाफ mv स्क्वायर, ये रिलेशन मैंने दोबारा लिखा। अब बच्चे स्टेप्स सुनने जाना, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। अभी मैंने लिखा है PV इज इक्वल टू nRT, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया nRT इज इक्वल टू n/3 और ये आ गया हाफ तो कैंसिल हो गया था, तो ये आ गया mv स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो हम यहां पे यूं करते हैं, v स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, ओके। 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3nRT ओवर कैपिटल N और M आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे गौर करना, जो स्मॉल n है, मैंने क्या बोला था, ये होता है कैपिटल N ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा 3nRT ओवर n, ये वाला, और ये NA और साथ M, तो n से n क्या हो गया, कैंसल। तो इधर हमारे पास V एवरेज का स्क्वायर आ गया। तो जो V एवरेज स्क्वायर है वो हमारे पास आ गया 3RT ओवर NA यानी एवोगैड्रोस नंबर इनटू मैस। अब हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर, तो याद रखना बच्चों, अगर हम V एवरेज का स्क्वायर है उसका अंडर रूट लेंगे तो वो कहलाता है
रूट मीन स्केयर स्पीड। बच्चों ये याद रखना, रूट मीन स्केयर स्पीड। मसलन इधर देखो, ये है v एवरेज, ये उसका क्या है, स्केयर। अगर इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो वो कहलाता है रूट मीन स्केयर स्पीड। तो हमारे पास इधर भी अंडर रूट आएगा, इधर भी आएगा, तो ये बन गया रूट मीन स्केयर स्पीड, और ये आ गया 3RT ओवर NA इंटू m। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया रूट मीन स्केयर स्पीड का जो है वो रिलेशन। अब देखो, स्पीड टेम्परेचर के डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, और ये इनवर्सली है मैस के। जिसका मैस कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। मसलन एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का मैस जो है वो कम होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ऑक्सीजन का मैस ज्यादा होता है, उसकी स्पीड कम होगी। तो ये हमें बताती है रूट मीन स्केयर स्पीड बच्चों। तो ये दो रिलेशन इससे हम डिराइव कर सकते हैं एक टॉपिक के अंदर, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।